बच्चों 8th क्लास का हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंसेस कर रहे थे बच्चे फर्टिलाइज़र और मिनोर के, वो आई होप मैं आपने कर लिए होंगे। तो एडवांटेज क्या है आपके मिनोर्स के, तो देखते हैं। तो इरिगेशन द ऑर्गेनिक मिनोर इज कंसीडर बेटर देन फर्टिलाइज़र, दिस इज़ द बिकॉज। तो इनको एज ए मतलब फर्टिलाइज़र से अच्छा समझा जाता है क्योंकि इनमें क्या होती है, इट हैंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। तो इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉयल की। इट मेक्स द सॉयल पोर्स डू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, कि उसकी वजह से गैसेस बिकम मतलब ईजी एक्सचेंज हो जाती हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉयल। तो ये जो हमारी सॉयल है उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंपॉर्टेंट। तो 1.6 इरिगेशन। तो इरिगेशन मतलब होता है सींचना। तो जैसे आपकी जो क्रॉप है उसको वाटर, तो बच्चे आपको पता है जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, उनको वाटर चाहिए होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर, टू लिव वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो ऑल लिविंग बीइंग्स को वाटर चाहिए होता है और प्रॉपर ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वाटर क्या करता है, वाटर ऑब्जर्व करता है। जो वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है वो प्लांट्स की रूट्स के द्वारा किया जाता है। तो क्या होता है, जो हमारे वाटर है उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो सारे जो प्लांट्स के पार्ट है उनको मिलते हैं। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो 90% वाटर कंटेन करते हैं। वाटर इज इनिशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। तो वाटर हमारे जो प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ड्राई प्लेस पे कोई भी ड्राई कंडीशंस में कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं करता है बच्चे। तो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो न्यूट्रिएंट डिजॉल्व करते हैं वाटर में और ट्रांसपोर्ट करती है, देन ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के सभी पार्ट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज देखो क्या यहाँ पे, तो इसके क्या क्या प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। तो ये प्रोटेक्ट करता है हॉट एयर करंट से जो हमारी सॉयल मतलब क्रॉप है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉयल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो क्या होता है, जो हमारी अगर हम अपने प्लांट की या क्रॉप की ग्रोथ हेल्थी चाहते हैं तो हमें उनको रेगुलरली वाटर चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो बेसिकली बच्चे इरिगेशन की क्या डेफिनेशन बनी हमारी की, तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो वाटर रेगुलरली हमारी क्रॉप को सप्लाई करना रेगुलर इंटरवल में, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इरिगेशन बोला जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो बच्चे जो हमारी इरिगेशन करने की, जैसे हम कोई भी प्लांट्स को वाटर देना चाहते हैं तो हम उनकी क्रॉप के अकॉर्डिंग देते हैं, वेरी करता रहता है ये, सॉइल टू सॉइल वेरी करता है, सीजन टू सीजन वेरी करता है। तो जैसे आप बच्चे देखो, अगर हमारी समर वाली जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको वाटर का अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है। could it be to increase rate of evaporation of water from the soil and the leaves। तो बच्चे क्या है, तो क्या तभी वाटर क्यों ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये बताना है आपने। तो बच्चे देखो बोजो ने क्या सोच रहा है, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। तो क्या बोल रहा है बोजो, कहना इस साल मैं अपने प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ, उनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, उसके जो प्लांट्स थे समर में ड्राई हो गए थे और डाइड हो गए थे। नेक्स्ट इज, तो हमारे इरिगेशन के सोर्स कौन से हैं, तो कौन से हैं, वेल्स है, ट्यूबल्स है, पाउंड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है, ये सारे हमारे सोर्सेज हैं। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पिक्चर शो की गई है। तो बच्चे हम डिस्कस करते हैं आपके ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्रॉप मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या करते हो आप,
हम जो पहले वाले आपका मतलब पहले वाला समा था तो तब कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते थे। तो बच्चे कौन से किए जाते थे, तो देखो फर्स्ट मैंने ये डायग्राम शो की गई है। तो यहाँ पे देखो कौन से मेथड्स, फर्स्ट मेथड का नेम है मॉट। तो इसमें क्या होता था, जो इन दी वाटर अवेलेबल इन दी wells, lakes and canal is lifted up by different methods, reasons for taking it to the field। तो क्या किया जाता था बच्चे, वेल से, लेक से, ठीक है, तो उनसे वाटर को लिया जाता था और डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग उनको वाटर प्रोवाइड किया जाता था जो हमारे फील्ड थे। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दीज मैथड्स। तो ह्यूमन को यूज़ किया जाता था और एनिमल्स को यूज़ किया जाता था इन मेथड्स में। आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो ये मेथड क्या थे, लेस एफिशिएंट से, इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी थे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं लेकिन कौन से मेथड थे। फर्स्ट इज मोट, तो इसको पुली सिस्टम भी बोलते हैं। ये देखो फर्स्ट मेथड में क्या कर रहा है, एक किसान है वो वाटर निकाल रहा है कुएं से, तो फिर उसको बाद देखो ऐसे डाल रहा है गड़े से। तो बच्चे ये कोई इस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट इज चेन पंप। तो चेन पंप में देखो कैसे कर रहा है ये, तो ये ऐसे होता है। नेक्स्ट इज डेकली। तो ये देखो ऐसे वाटर को निकाला जाता है बाल्टी की हेल्प से, फिर उसके बाल्टी के थ्रू वाटर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ राहत। तो राहत में क्या किया जाता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चे। तो ये देखो ये सारे मेथड्स हैं आपके। नेक्स्ट इज द पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पम्प। तो अभी क्या है बच्चे, पंप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, बायोगैस, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बच्चे अच्छे से देखो कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आपके। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न हमारे कौन से मेथड्स हैं, तो जैसे देखो मॉडर्न आपका स्प्रिंकल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तो मॉडर्न मेथड्स में क्या किया जाता था, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। तो बच्चे फर्स्ट स्प्रिंकल मेथड है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट। बच्चे किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे लैंड अनइवन होते हैं वहाँ पे हम सफिशिएंट वाटर को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कहीं से हमारे ये अनइवन का मीन, कहीं से हमारा लैंड ऊंचा है, कहीं से नीचे है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर लेवलिंग नहीं है। तो उसमें क्या यूज़ किया जाता था, स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता था। बच्चे ये डायग्राम देखो, तो इसमें क्या किया जाता था हमारे स्प्रिंकल सिस्टम में, ये देखो ऐसे लगाया गया है, ठीक है। दी परपेंडिकुलर पाइप्स फिट की गई है, उनकी मतलब उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स फिट की गई है और उसको मेन पाइपलाइन से मतलब कनेक्ट किया गया है। फिर उसको जब ये वाटर प्रोवाइड करता है तो देखो उनमें से ऐसे वाटर यहाँ से ही आ रहा है बच्चे, यहाँ से गया वाटर और हमारी इनमें स्प्रिंकल जो है सिस्टम में, तो इनके पास पाइप्स में पहुंचा तो क्या होता है, यहाँ से रोटेट होके सभी जो हमारा लैंड है उसको इक्वली वाटर मिलता है। आप देखते हो बच्चे, ये आपके लॉन वगैरह में होता है, स्कूल्स वगैरह में होता है। तो आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप। तो जब भी वाटर प्रोवाइड किया जाता है तो वो उसमें प्रेशर हो जाता है, तो वो क्या है, हमारी नोजल्स जो मतलब हमने लगाई है, ठीक है, तो वो रोटेट करने लग जाती है, ठीक है। तो इट्स गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। तो इसको रेनिंग मतलब रेनिंग की तरह ही होता है ये। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सर्वाइवल अदर क्रॉप्स। तो इसका यूज़ किया जाता है कॉफ़ी प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो और हमारे जो लॉन वगैरह में हम ग्रास वगैरह को लाते हैं उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अवर ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वाटर प्रोवाइड होता है हमारी जो रूट्स होती हैं उनको ड्रॉप वाइज प्रोवाइड होता है, तो इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं।
तो ड्रिप सिस्टम में बच्चे इसमें क्या होता है, इट इज़ द बेस्ट तकनीक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन एंड ट्री। तो ये सबसे अच्छी तकनीक है जब ये आप गार्डन में प्लांट्स को ट्रीज़ वगैरह को वाटर देना चाहते हो। तो इसमें क्या होता है, वाटर हमारा वेस्ट नहीं होता है और हम जिसको वाटर देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको दे सकते हैं हम जिस प्लांट्स को देना चाहते हैं। तो इट इज़ बोर्न इन द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। तो ये वहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर होती है, वहाँ पे वाटर कम मिलता है। तो बच्चे इसमें क्या होता है, ये स्प्रिंकल सिस्टम की तरह ही होता है, पाइप्स वगैरह फिट की जाती है ऐसी, बट लेकिन क्या होता है इसमें ऐसे ड्रिप वाइज वाटर मिलता है। तो नेक्स्ट बच्चे इतना आप पढ़ लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट हम करेंगे आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। तो ये बच्चे अच्छे से कर लेना। थैंक यू।